IBN 7 की खास पेशकश मुद्दा में मैं संदीप चौधरी आपसे मुखातिब हूं। राजधानी दिल्ली में हूं। बात करूंगा खेलों की। राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम सर पर आ गए हैं। तैयारियां पूरी हैं या नहीं, ये अब पुरानी खबर हो गई है। ताजा खबर ये कि कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले ही डोपिंग गेम्स में भारत बड़ा नाम कमा रहा है। हमारे दर्जन भर खिलाड़ी, 12 खिलाड़ी डोपिंग के दोष में लिप्त पाए गए हैं। इन्हें डर्टी डजन भी कह सकते हैं। कहने वाले ये कह रहे हैं कि ये खेल पर कलंक है, ये देश पर कलंक है। लेकिन क्या बात इतनी आसान है, इतनी सादी है? क्या खिलाड़ी की ही गलती है या अनजाने में भूल भी हो जाती है, उसे जानकारी पूरी नहीं दी जाती? क्या हमारी व्यवस्था सड़ी हुई है? और क्या यह बात सिर्फ भारत में महदूद है? वैसे नेशनल इंटीग्रेशन बहुत हो रही है डोपिंग के मामले में। अगर आप देखें, जो ये 12 खिलाड़ी पकड़े गए हैं, कुछ पकड़े गए पटियाला में, कुछ सोनीपत में, कुछ पुणे में, कुछ बेंगलुरु में और एक गांधीनगर में। तो देश के अलग अलग हिस्सों में यह डोपिंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि एक कैंप में हुई। लेकिन क्या यह सिर्फ भारत में हो रही है? बाहर के देश वाले नहीं करते क्या? वो भी पकड़े जाते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल, क्या कुछ सयाने होते हैं, समझदार होते हैं, उनके पास पैसे की ताकत होती है, वो नहीं पकड़े जाएंगे? उन्हें छिपाने के तरीके आते हैं। हमें वो तरीके नहीं आते, हम बड़ी आसानी से फंस जाते हैं। क्या यह कड़वी सच्चाई है अंतर्राष्ट्रीय खेल की भी? यही है आज का मुद्दा। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान है मेरे साथ नॉरिस प्रीतम है, जाने माने खेल पत्रकार, और बहुत सालों से ये खेल पर पैनी निगाह रखे हुए हैं। मेरे साथ हैं भरत इंदर सिंह साहब, ये कॉमनवेल्थ गेम्स के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं। डोपिंग के बारे में आप सब जितनी जानकारी जानते हैं उनसे ज्यादा ये जानते हैं, काट भी जानते हैं। डोप भी लो, बैंड सब्सटेंस लो, उसकी काट भी बताएंगे, अभी आगे आने वाले वक्त में बताने वाले हैं। हमारे साथ कर्णम मल्लेश्वरी हैं, देश का नाम इन्होंने ऊंचा किया, कांस्य पदक जीता है ओलंपिक खेलों में, पद्मश्री भी हैं। हमारे साथ है राजकुमार सांगवान साहब, ये विश्व में चौथे नंबर के मुक्केबाज भी रह चुके हैं। और वो सन्नी देओल के बारे में जो डायलॉग सुना कि ये 2.5 किलो का हाथ लग जाता है, पड़ जाता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है, इनसे कभी मत टकराना। सन्नी देओल से चाहे आप टकरा ले। मेरे साथ हैं मुराद अली खान साहब, भी देश के जाने माने निशानेबाज हैं। और एक और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, पटियाला से जुड़ेंगे, पहलवान हैं कृपा शंकर, हमारे साथ पटियाला से जुड़ेंगे। लेकिन पहला सवाल जो मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो खिलाड़ी पकड़े गए हैं, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है क्या? ये बानगी मात्र है क्या? असल में करते सब हैं ये 12 पकड़े गए। नॉरिस, आपसे शुरू करना चाहिए। नहीं, जैसा कि आपने बोला संदीप कि क्या ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, तो मुझे लगता है कि नहीं, ये कई सालों से हो रहा है। भारत में नहीं हो रहा बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। और शायद आज 12 पकड़े गए, आने वाले समय में और भी पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि एक लालच, एक ग्रीड है जो युवा खिलाड़ी के दिल में आ जाती है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा 12 के बाद, लेकिन ये है बुरा। जैसे कि आपने बोला कि भारत का नाम बदनाम होता है, ये बात सही है कि भारत का नाम बदनाम जरूर हो रहा है। और ऐसे समय पर जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं और वैसे ही इतना काम खराब हो रहा था, तो इनके आने से और इन 12 नामों के आने से मुझे लगता है भारत की इज्जत को थोड़ा बहुत धक्का और पहुंचा। लेकिन मैं सीधा सवाल, कृपा बाबू, आपसे सीधा सवाल मैं पूछना चाहूंगा। ये 12 जो खिलाड़ी हैं, इनमें पहली बार 6 कुश्ती के पहलवान हैं। पहलवान जो ये ड्रग्स ले रहे हैं, क्या ये व्यवस्था की कमजोरी है या सीधे सीधे नाम कमाने, पैसा कमाने, पदक जीतने की ललक में वो जानबूझकर, जानते हुए भी डोपिंग कर रहे हैं? जानते हैं, कर रहे हैं।